हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो लीनियर अलजेब्रा सीएसआईआर नेट दिसंबर 2026 के प्रिपरेशन सीरीज में हमने जो है मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस कर लिया था। डिटर्मिनेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे और आज इस वीडियो में हम जो है डिटर्मिनेंट को कंटिन्यू करेंगे और आगे जो है हम इसमें मैट्रिक्स के कुछ और भी पार्ट्स है जिसको हम ऐड यहाँ पर हम करेंगे, जहाँ पर हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है, नलिटी आ जाता है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। और ये आप लोग देख सकते हो सिलेबस है, ये प्रपोज्ड सिलेबस है। मैं आपको पुराना सिलेबस का नहीं दिखा रहा हूँ, ये सिलेबस इन्होंने प्रपोज किया था, ठीक है। ये प्रपोज सिलेबस है, आप लोग देख सकते हो। इसको मैंने अपना टेलीग्राम जो चैनल है हमारा उसमें ही मैंने डाल रखा है, तो चिंता की कोई बात नहीं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा अभी। कुछ चीजें जो हमारा डिटर्मिनेंट्स में से छूटा था उन को हम पहले तो कवर करेंगे। देखो हमने कवर किया था डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो इस चीज को यहां से शुरू कर देता हूं, चलो लास्ट लेक्चर को ही। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट से ही जो हम शुरू करेंगे। तो देखो अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं किसी भी एडजॉइंट ऑफ ए में, ये सब मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया है कि कैसे आप जो है किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट 3/3 हो या 2/2 हो, उसको हम शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं। लास्ट लेक्चर को जरूर देखिए। ये हमारा फॉर्मूला होता है कि अगर जो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालते हो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देन पावर में जो है n-1 करेंगे। n-1 हमारा जो है उसका जो भी ऑर्डर है वो जो है हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है भाई, ये पहले भी मैंने बता रखा है, इसको आप याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं, देखो यहाँ पर आप चाहो तो एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो, छोटा सा एग्जाम्पल मैं लूंगा, ठीक है, और इस एग्जाम्पल के माध्यम से ही आपको मैं चीजों को समझाऊंगा। एंड देन देखिए यहाँ पर अब मान के चलता हूं कि ए जो है हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है 3/3 का है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, ठीक है। एक एग्जांपल सिंपल सा लिया है। और ये जो डिटर्मिनेंट है, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास जो आ रहा है वो 5 आ रहा है। तो मैं अगर इसके डायरेक्ट एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट में क्या बताया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1 दैट इज 5 टू द पावर n, हमारे पास कितना है 3 है, 3-1 दैट इज इक्वल टू 5 पावर 2 25। तो ये हमारा क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट जो है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। यहां पर देखो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है देखो डिटर्मिनेंट ऑफ, सबसे पहले तो एडजॉइंट, देन वापस से एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका जो डिटर्मिनेंट निकलेगा बस सेम फॉर्मूला है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहां पर हमारा आ जाएगा n-1 टू द पावर 2, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, समझ में आ गया। तो यहां पर ना मतलब ये बहुत आसान चीजें हैं, बस आपको कुछ फॉर्मूला है जिसको आपको नोट डाउन करने होते हैं और जिनको आपको थोड़ा मेमोराइज करनी पड़ेंगी। तो उससे क्या होगा कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्विंग की स्किल है ना वो बहुत बेहतर हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर अगर एक चीज और भी मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें मैं ऐड करूंगा, लाइन ऐड कर देता हूं। सबसे पहले तो एक यहीं से शुरू कर दूंगा फिर, ठीक है, ये हो गया। तो यहां पर आप देखो, यहां से देखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ 4 इंटू ए, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 4 इंटू ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आएगा, देखो सबसे पहले तो 4 इंटू ए, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, एंड देन n-1 आ जाएगा। तो 4 की पावर n-1 मतलब 4 टू द पावर, यहां पर क्या आ जाएगा देखो n-1, ठीक है, n-1, और उसकी पावर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, क्योंकि n हमारे पास एक्चुअल में बाहर आ जाता है, और डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1। तो ये हमारे पास जो है इसका क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। अगर यहाँ पर 4 है तो ध्यान रखना, ठीक है। तो अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर ऐड करूंगा। अगर मान के चलो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है एक हमारे पास जो है मैट्रिक्स है, मैं यहाँ पर लेता हूँ 2y, यहाँ पर जो है 3/3 का एक मैट्रिक्स है ना, 2/2 नहीं लेते हैं, 3/3 लेते हैं,
3/3 का एक मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 6 आ रहा है। तो यहाँ पर जो है मैं अगर 2 इंटू ए 3/3 का करता हूँ तो कितना आएगा, 2 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू ए 3/3 का डिटर्मिनेंट और उसकी जो पावर है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 -1 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 की पावर देखो कितना आ जाएगा, 2 n-1 मतलब 3 माइनस और पावर में n मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ में आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 3। और इसका डिटर्मिनेंट यहाँ पर आपको पता ही है कि 6 आ गया था और उसका जो है क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। इस अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 6 की पावर 2 हो जाएगा। तो बस इसका जो भी सॉल्यूशन आ रहा है वो एक बार देख लीजिएगा यही आंसर इसका रहने वाला है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आ गई है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और दे, एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पर चलो ऐड करते हैं। एक एग्जाम्पल 1 हो गया था, एक 2 एग्जाम्पल और ऐड करता हूँ मैं यहाँ पे। अगर मान के चलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 है और एडजॉइंट ऑफ 2a हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2a और उसकी पावर में n-1 दैट इज 3-1। अगर 3/3 का डिटर्मिनेंट है तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 दी पावर यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो सबसे पहले तो n आ जाएगा, है कि नहीं, सबसे पहले n-1 आ जाता है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 चलो इसको हटा लेते हैं, 2 और उसको पावर जो है n-1 दैट इज इक्वल टू 2 और पूरे की पावर जो है जितनी भी है n है, तो n हमारे पास कितना है, 3 है, तो ये आ जाएगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ a का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, मतलब n-1 है तो 3-1 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a मतलब 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 दी पावर यहाँ पर 6 और 3 टू दी पावर 2, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हम निकाल सकते हैं। मतलब कुल मिला के जो है हम फॉर्मूला को देख रहे हैं ठीक है, हम फॉर्मूलाज को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप चाहो तो इसको भी मार्क कर लेना, ये भी एक फॉर्मूला है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप देख लेना। यहाँ पर मैं मार्किंग कर रहा हूँ ग्रीन कलर से ताकि आपको नोट्स बनाने में बिल्कुल भी दिक्कतें ना हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहता हूँ, और वो क्या है, देखो अगर कुछ एक कॉन्सेप्ट है, मान के चलो ये कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, एक ए मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ये A हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, एंड ये हमारे पास B हो गया। ऐसे ही फिर ये 0 हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये 0 हो गया, फिर ये 0 हो गया, ये B हो गया, A हो गया, 0 हो गया, फिर यहाँ पर जो है B हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, A हो गया। आप समझ ही गए होंगे मैट्रिक्स का तरीका क्या बनाया हमने। देखो यहाँ पर A 0 0 B, फिर ए बी आ गया, एक एक छोड़ करके हम इस प्रकार से जो है बना रहे हैं। जब भी ऐसा मैट्रिक्स आए तो कभी भी ध्यान रखना, इसका जो डिटर्मिनेंट निकलेगा ना, इसका जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो निकलेगा a² माइनस b² एंड पावर जो है यहाँ पर आ जाएगा n/2 आ जाएगा। ठीक है, और n जो है हमारे पास क्या है पता है, n/2 जो है दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। और ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में पता नहीं मैंने कितनी बार आपको बता रखा है, तो इसका कोई गिनती नहीं है। अगर कंटिन्यूसली आप हमारे साथ जुड़े हैं तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि आपको कंफ्यूज तो नहीं करेगा। जहां तक मेरा मानना है कि अगर आपने कंटिन्यूसली पढ़ा है मेरे चैनल से तो ये चीजें आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ऐड करता हूँ, इसी का ही है ना, इसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ऐड करूंगा, ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, और देखो यहाँ पर एक ए मैट्रिक्स मैं ले रहा हूँ, और ये जो मैट्रिक्स है वो इस प्रकार से है 2024, ठीक है, 0 0 2023। ठीक है, और यहाँ पर मैं 0, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2024, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2023, फिर यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर इस चीज को वापस से हम जो है चेंज कर देंगे 0, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2023, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2024, फिर यहाँ पर 0, फिर इसको चेंज करेंगे 2023 0 0 2024। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। अब ए हमारे पास आपको पता है, ये दिख रहा होगा कि दिस इज ए एंड दिस इज बी, सो द डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी a² दैट इज इक्वल टू 2024 होल स्क्वायर माइनस b² दैट इज इक्वल टू 2023 whole square, and then power that is equals to n. What is n? N is the order. What is the order? Row and column. तो नंबर 1 2 3 4 रो, ठीक है, और यहाँ पर जो है 1 2 3 4 कॉलम। सो द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 4/4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 बाई यहाँ पर जनरली 2 लिखेंगे हम। तो आपको पता ही है कि भाई
अगर कोई पॉइंट में आ रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेट वाला ग्रेटेस्ट वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पर बस अब सिंपल सा यही हो गया कि अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2000, इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला से कर सकता हूँ। तो 2024 माइनस 2023 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2024 प्लस 2023, ठीक है 2023, और इस पूरे का जो पावर हो जाएगा भाई वो आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। तो अब घटाएंगे सॉल्व करेंगे ना जनरली इसको, तो ये आ जाएगा 4047 और टू द पावर यहाँ पर 2 आ जाएगा। देख लेना कैलकुलेट करके, इसका आंसर यही आना है। क्लियर, आगे बढ़े फिर नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा आसान आसान प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, कुछ प्रॉपर्टीज है इसको बता देता हूँ मैं, ठीक है। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको लिखा देता हूं, इसको आप ध्यान रखना। नंबर वन लिखिए कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। क्लियर, इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। दूसरा जो पॉइंट मैं लिखा रहा हूं वो नोट डाउन करेंगे, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसको मिटाता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसको मैंने जस्ट अभी बताया भी है, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो कि भाई अंदर जो है हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इस चीज को लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, और आप ऐसा करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पर हम निकाल रहे हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन आ जाएगा यहाँ पर, सिंपल सा। और यहाँ पर आप सॉल्व करोगे आगे और भी, तो ये क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ पर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट चेंज हो जाता है, और ये किसके बराबर आ जाएगा जनरली, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन। तो यहाँ से अगर हम थोड़ा और सॉल्व करें तो ये एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये चीज बट्टे में आ जाएगा इधर और ऊपर जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन। तो ये वही वाला फॉर्मूला निकल के आ गया है जो मैंने आपको बताया था। फोर्थ वाला पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करूंगा कि इन जनरल में अगर ऐसा हो, इन जनरल अगर ऐसा हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट अप टू सो ऑन, ये मल्टीप्लीकेशन में है के टाइम एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, तो ये हमारा जो है के टाइम है, ध्यान रखना, इसको मैं लिख देता हूं के टाइम्स, ठीक है, ये के टाइम्स है। तो इसके लिए जो हमारे पास आएगा डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन माइनस वन टू द पावर के, ठीक है, के टाइम जितनी बार होगा उतना, तो यहाँ पर एन टाइम था तो एन टाइम लिख लिया था, के टाइम है तो के टाइम हमने लिख लिया है, ठीक है, 3 टाइम था तो 3 लिख दिया था। तो इस प्रकार से हम जो है इसको लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, और फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर देखो ट्रांसपोज निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, तो वो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद जो है देखो एडजॉइंट ऑफ ए भी अगर मैं करता हूं तो उसके लिए होता है एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ बी, ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप बात करेंगे, ये 6 हो गया, 7 पॉइंट ऐड कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ, ये वैसे मैंने बताया है आपको, फिर भी जनरल बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए अगर मैं कर रहा हूं तो यहां पर आ जाएगा के ए का डिटर्मिनेंट और यहां पर n माइनस वन, और यहां पर k टू द पावर n तो है ही, और n माइनस वन जो है बाहर आ जाएगा ऐसे, और डिटर्मिनेंट a की पावर n माइनस वन। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। अब कुछ मैट्रिक्स के बारे में आपको मैं बताता हूं यहां पर। सबसे पहला सिमिलर मैट्रिक्स, ठीक है, कोई मैट्रिक्स सिमिलर कब होगा, सिमिलर मैट्रिक्स, ठीक है, सिमिलर मैट्रिक्स क्या कहता है, देखो ए
and B are said to be similar if A and B are said to be similar if there exists a non-singular matrix that is called P such that जो A है वो बराबर होना चाहिए P इनवर्स B P, ठीक है। तो ये जो है सिमिलर मैट्रिक्स कहलाएगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। बस आप इसको याद रखिए भी फिलहाल के लिए, जब क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तो हम इनका यूज करेंगे। क्लियर। दूसरा जो पॉइंट मैं यहाँ पर लिखाने वाला हूँ वो है कॉन्ग्रुएंट मैट्रिक्स। क्या है? कॉन्ग्रुएंट मैट्रिक्स। So what is congruent matrix? Now let's see congruent matrix. A and B are said to be congruent matrix if there exists a matrix P such that A is equals to P of transpose B P। बस यहाँ पर फर्क ये है कि यहाँ पर इनवर्स आता है जब हम सिमिलर मैट्रिक्स की बात करते हैं, और जब हम कॉन्ग्रुएंट की बात करते हैं तो हमारे पास ट्रांसपोज आ जाता है। बस इतना फर्क है इन दोनों मैट्रिक्स में, ठीक है। तो आशा करता हूं कि जितना मैंने अभी बताया है वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। अब मैं यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन चलो ऐड करता हूं आप लोगों के सहूलियत के लिए। मैं चाह रहा हूं कि एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बताऊं और यहाँ पर आपको बताता हूं। चलो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स determinant of the matrix A is equals to, ये डिटर्मिनेंट हमारे पास गिवन है 1 0 0 0 0 2, फिर ये जो है ये चेंज हो जाएगा 1 0 0 2 0, फिर 0 0 1 2 0 0, फिर 0 0 2 1 0 0, फिर 0 2 0 0 1 0, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 0 0 0 0 1। क्लियर। ये मैट्रिक्स हमारे पास। अब आप समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार का मैट्रिक्स है। दिस इज A एंड दिस इज B। क्लियर। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, A इज इक्वल्स टू जो है कितना आ रहा है 1 आ रहा है, B इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। और आपको पता है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला हमने अभी बताया था A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर एंड होल द पावर n/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा भाई इसका, A हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस B हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर जो है ऑर्डर कितनी है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दैट इज 6 इंटू 6। सो 6/2 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, देखो 1 माइनस यहाँ पर 4 आ जाएगा एंड दिस पावर विल बी 3, एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा -3 टू द पावर यहाँ पर आ जाएगा 3, तो ये माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 27, ठीक है 27 आ जाएगा माइनस का। क्लियर। तो ये इस प्रकार से इसका आंसर भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो ये तो इवन ऑर्डर का है, दिस इज द इवन ऑर्डर। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे और भी लेके चलूंगा आपको। यहाँ पर जो मैंने बताया था ये फॉर इवन ऑर्डर में यहाँ पर लिख लो भाई, ठीक है इवन ऑर्डर मैट्रिक्स। अब मैं आपको बताऊंगा ऑड ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है ये हो गया
अब चलो यहां पर एक स्लाइड ऐड करता हूं एंड देन यहां पर करता हूं मैं फॉर ऑड ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है, फॉर ऑड ऑर्डर मैट्रिक्स, ऑड ऑर्डर मैट्रिक्स, फॉर ऑड ऑर्डर मैट्रिक्स। तो अगर देखो एक मैट्रिक्स है हमारे पास इस प्रकार से ए मैट्रिक्स, ए 0 0 0 बी, अरे इसको थोड़ा सा गैप में लिखना था ना, यहां पर मैं लिख देता हूं बी, फिर यहां पर जो है 0 ए 0 बी 0, ठीक है, फिर यहां पर मैं लिख देता हूं 0 0, और अगर आप देखो तो यहां पर जो है a प्लस बी होना चाहिए, देन 0 देन 0, फिर यहां पर जो है 0 और यहां पर b, फिर यहां पर 0, फिर यहां पर a, फिर 0, देन यहां पर फिर b, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर a। तो इस प्रकार से अगर होता है तो मैं अभी इसको ब्रैकेट लगा करके अच्छे से इसको डेकोरेट भी कर देता हूं। अभी देखो ये हमारा एक मैट्रिक्स है। तो अगर ऐसा मैट्रिक्स आता है जहां पर आप देख पा रहे हो कि जो हमारा पहला वाला रो है, आप देखो यहां पर ये पहला वाला रो है, फिर दूसरे वाले में इस प्रकार से आया है, ठीक है, और तीसरे वाले में जो है जुड़ गया है, फिर चेंज हुआ, मतलब जो इवन में हमने किया था जस्ट सिमिलर वैसा ही कुछ है, लेकिन यहां पर थोड़ा अलग है। देखो 1 2 3 4 5 हो गया, और 1 2 3 4 5, 5 इंटू 5 का, तो ऑर्डर यहाँ पर जो है हमारा ऑड ऑर्डर का आ गया। कहने का मतलब यहाँ पर ऑड ऑर्डर मिल गया। आपको जरूरी नहीं कि 5 इंटू 5 का ही हो, अब 7 इंटू 7 का भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां से देखो इसका जो फॉर्मूला बनेगा ना डिटर्मिनेंट निकालने का, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आएगा वो आएगा सबसे पहले तो a प्लस बी आप करोगे, एंड देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू दी पावर जो यहां पर आ जाएगा n माइनस 1/2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर लेना, क्लियर, इसको नोट डाउन कर लेना, और इसके जो है हेल्प से एक हम क्वेश्चन करते हैं। देखो एक मैट्रिक्स है, एक छोटा सा एग्जांपल करूंगा मैं यहाँ पे, करवाऊंगा। तो एक मैट्रिक्स ए है जहां पर आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हो 2 0 5, इन दोनों को जोड़ करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, और यहाँ पर 2 लिख रहा हूं, यहाँ पर 0 लिख रहा हूं, यहाँ पर 3 लिख रहा हूं, ठीक है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वैसे तो आप निकाल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन a प्लस बी आप करोगे तो देखो a प्लस बी हमारे पास कितना है 5 है, यहाँ पे सिंपल a हमारे पास इतना है, यहाँ पर इसका एडिशन भी है, तो यहाँ पर 3 प्लस 2 भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और इसका जो पावर आ जाएगा वो कितना है 3/3 का मैट्रिक्स है, तो 3 माइनस 1 बाई यहाँ पर आ जाएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर 3 दिया 9, और यहाँ पर 4, और इसकी पावर जो है 2/2 आ जाएगा, एक ही हो जाएगा, तो 5 गुणा 5, और यहाँ पर आ जाएगा 25। तो इस प्रकार से हम इसका जो है निकाल सकते हैं। अब आप चाहो तो इसका जो है डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। चलो मैं अब डायरेक्ट मेथड से आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा जो है डिवाइड कर लूँ उसको, और यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको बताऊं, तो देखो एक मैट्रिक्स अगर ये है ए मैट्रिक्स, तो इसको डायरेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, इसी सेम मैट्रिक्स को हम 3, इसको चलो एक बार लिख लेता हूं मैं, 2 0 5 0 2 0 3 यहां पर आ गया है। और इस मैट्रिक्स को हम अगर डायरेक्ट कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करना है भाई, सबसे पहले तो हम इन सेम को लिखते हैं ऐसे ही। कैसे लिखते हैं, सेम को ऐसे लिख देंगे जैसे 3 0 2 हो गया, फिर 0, फिर 5, फिर यहां पर 0, फिर 2, फिर 0, फिर यहां पर आ जाएगा 3, और जो इधर वाला है देखो इसको यहाँ 2 लिख देंगे, और जो इधर वाला है इसको यहाँ 3 लिख देंगे। अब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है वैसे तो ये, तो फिर से एक बार बता देता हूं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर देखो कैसे करना है, सबसे पहले तो हम इस प्रकार के लाइनों को लेकर के सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले देखो 2 ये 0 0 हो गया है, तो यहां पर कितना आ जाएगा भाई, फिर यहां पर देखो 5 ये आ जाएगा, ठीक है, फिर यहां पर से ये वाला लाइन ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये सबको जोड़ना, मल्टीप्लाई करना है, देन आपस में इनको जोड़ना है। तो चलो एक बार कर लेते हैं, फिर जोड़ लेते हैं। तो कितना आ रहा है देखो, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए,
यहाँ पर कितना आ गया, ये 0 आ गया, ये 5 तो ये 15, तो ये 45, तो यहाँ पर आ जाएगा 45 प्लस ये आ जाएगा 0, सबको हमने कर दिया। देन माइनस, हमें अब इधर वाले में जुड़ जाना है। कैसे जाना है, देखो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, एंड देन ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एंड देन ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका। ठीक है, बड़ा आसान भी होता है, मैंने तो वैसे ही बता तो रखा ही है आप लोगों को ये सारी चीजें। सबसे पहले तो ये 0 आ जाएगा, देन 5, देन 10, देन 20 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। फिर यहाँ पर ये 0 आ गया। तो देखो अब आप खुद ही देख लो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है। यहाँ पर 45 में से अगर आप 20 चला जाएगा तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है डिटर्मिनेंट निकालने का। इसको आप अगर लास्ट लेक्चर को नहीं देखा था तो आप इस लेक्चर से भी इसको कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड दी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, इसको हम शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं, और जनरली इसको ऐसे भी आप निकाल सकते हो। आपको लॉन्ग ट्रिक आता है, लॉन्ग ट्रिक से भी निकालो, लेकिन निकालो जरूर। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक इसलिए बताया जाता है कि तो एग्जाम में थोड़ा सा आप लोगों को आसान हो जाए। क्लियर, इसके अलावा और कोई इसका जो है कारण नहीं है इन सब चीजों को करना। कुछ क्वेश्चन ऐड करना चाहता हूं तो बता देता हूं मैं, कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में करवाता हूं। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज, रियल वैल्यूज ऑफ x for which the matrix एक मैट्रिक्स है दिया हुआ है x1 1 1 x1 1 1 x, दिस इज मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, ये सिंगुलर है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, ए है 1, बी है 2, सी ऑप्शन जो है 3, एंड डी ऑप्शन जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो है इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमें। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए आप समझो, यहाँ पे कह रहा है कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो सिंगुलर होने के लिए आपको पता ही है कि जो मैट्रिक्स है वो 0 होना चाहिए, है ना, उसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट 0 है, मतलब इसका मतलब आपको डिटर्मिनेंट निकालने हैं। तो अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, इसका मतलब आपको सब वही सेम प्रोसीजर आपको अपनानी पड़ेंगी। 1 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर x, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 1 x। अब आपको पता ही है कि इधर वाले को हम यहाँ लिख देंगे, देन x, और इस x को यहाँ डालेंगे, एंड देन यहाँ 1। अब इसको आपको क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई, एंड देन इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, एंड देन इनका आपस में जो है मल्टीप्लाई। तो कितना आ रहा है भाई, इसको करते हैं। देखो कितना आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। अगर ये ए मैट्रिक्स हम इसका नाम दे देते हैं, अगर इसको ए मैट्रिक्स नाम दे रहे तो 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस यहाँ पर 1 आ जाएगा, देन माइनस दूसरे फेज में अगर हम इसको करेंगे तो इसका आ जाएगा x, इसका भी आ जाएगा x, एंड इसका भी हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो 3x हो जाएगा। डायरेक्ट हम इसको जोड़कर लिख देते हैं, x प्लस एक्स प्लस एक्स। तो यहां से कितना आ जाएगा, 2 प्लस एक्स क्यूब माइनस यहाँ पर आ जाएगा 3x। ठीक है, और चूंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर होने के लिए आपको पता ही है कि सिंगुलर होने के लिए भाई कैसे हम जो है सिंगुलरिटी को देखते हैं कि इसके डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए फॉर द सिंगुलर, है ना। मैं यहाँ पर डायरेक्ट चलो ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, फॉर सिंगुलर, फॉर सिंगुलर। ठीक है, तो ये बराबर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स क्यूब माइनस का 3x प्लस का यहाँ पर 2 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब आप क्या है ना, इन मैट्रिक्स को अगर आप सॉल्व करोगे तो जनरली इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, यहां से लिख देता हूं, मैंने गैप बना लिया है, यहां पर लिखता हूं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आएगा आप सॉल्व कर लेना, वैसे
इक्वेशन ही इनको सॉल्व करना बड़ा आसानी होता है। x प्लस 2 आ जाएगा इसका, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 आ जाएगा। तो एक x बराबर जो है कितना आ जाएगा, x बराबर एक माइनस का 2 आ जाएगा, एक हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो हमारे पास वैल्यूज आ रहे हैं, मतलब 2 रियल वैल्यूज। कितने हो रहे हैं, 2 रियल वैल्यूज, 2 रियल वैल्यूज। अगर ये दो रियल वैल्यूज है तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में मैंने आपको जितना ही बताया है, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया है और यहां पर आपका डिटर्मिनेंट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपका खत्म हो गया है। अब जो आगे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो लेक्चर में आपको मैं बताने वाला हूं वो मैं बताऊंगा आपको, मैं बताता हूं इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये पढ़ना इसलिए जरूरी है, इस टॉपिक को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां से आपको एलिमेंट्री मैट्रिक्स के बारे में पता लगेगा। क्लियर, एलिमेंट्री मैट्रिक्स के बारे में आपको पता लगेगा। एलिमेंट्री मैट्रिक्स जब आप पता लगा लोगे तो रैंक निकालने के लिए आप जो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाल पाओगे, इसके लिए आप तैयार हो जाओगे। रैंक ऑफ मैट्रिक्स के लिए तैयार हो जाओगे तो आप नलिटी भी निकाल सकते हो, नलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैं आपको फ्लो चार्ट बना करके बता रहा हूं, नलिटी आप निकाल पाओगे तो आगे ऐसे अनेकों टॉपिक आएंगे जो आपको बहुत हेल्प करेगा, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, फिलहाल आप ऐसा समझ लो कि हम ये सारी चीजें अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा, ताकि आगे वाले जितने भी टॉपिक होंगे बहुत हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम एंड करेंगे यहीं पर। रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि लेक्चर अगर अच्छा लगा आप लोगों को तो इसको आप लोग जो है लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। साथ ही साथ हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है एंड टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, इसके लिए आपको पीडीएफ जो नोट्स है ना, जो इस लेक्चर का पीडीएफ नोट है वो आपको टेलीग्राम में मिलेगा। व्हाट्सएप में आपको इन्फॉर्मेशन के लिए जनरली जुड़ना है, वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, कोई डाउट्स है वो आप भेज सकते हो हमें। ठीक है, तो ये चीज रहता है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा, एक बार कमेंट में आप बता देना कि टेलीग्राम व्हाट्सएप, तो मैं आपको वहां पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो आशा करता हूँ सब समझ में आ गया है। कोई डाउट है कमेंट में भी लिख देना आप लोग, बाकी व्हाट्सएप से जुड़ करके आप लोग जो है हमसे संपर्क आप कर सकते हो। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।